अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार धुआं चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए कि मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है। इसमें ये जो सालन वाला चम्मच है, मैं ये 3 भर के ऑयल की डालूंगी। तो मैंने ऑयल यहाँ पर 3 इस तरह के चम्मच ले लिए हैं। ऑयल हो गया। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है 1 किलो, और उसको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। अब ये जो 1 किलो चिकन है, इसको मैं इस ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करूँगी, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए, हमने इसको इतना हल्का सा ऑयल में फ्राई करना है। तो मैं अब इसको फ्राई कर रही हूँ। मैंने जो है वो फ्लेम ऑन किया हुआ है, ज़्यादा हाई नहीं रखा, मीडियम फ्लेम है। कलर आप देख सकते हैं, चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 3 चम्मच। तो ये जो 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल के अंदर हम इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक कच्चापन है, इसकी स्मेल दूर हो जाए। अब आप देख सकते हैं चिकन का कलर कितना अच्छा चेंज हो चुका है, लहसुन अदरक भी अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हमने टमाटर लेने हैं। टमाटर को इस तरीके से मैंने हीट देकर आप इसको थोड़ा इसका छिलका जला लेंगे, इस तरह आपका छिलका आराम से उतर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 टमाटर लेके इस तरह चॉप कर लिए हैं। ये जो मैंने आपको मेथड बताया, छिलका उतारने का मेथड है। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है दही। दही मैंने 1 कप लिया है, लेकिन आप इस वक्त इसके अंदर हाफ़ ऐड करेंगे दही। तो मैं यहाँ पर हाफ़ दही ऐड कर दूँगी और हाफ़ दही बचा लूँगी, क्योंकि वो हम एंड में ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद आप दोबारा से इसको हल्की से इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। जो मैंने 6 से 7 टमाटर जो फ्लेम पे हीट देकर उसका छिलका उतार लिया था, और उसके बाद मैंने उन टमाटरों को सही से चॉप कर लिया है। छिलका उतारना बेहतर है, क्योंकि उसके बाद जब छिलका उतार लेते तो कढ़ाई में इस तरह हमें टमाटर के जो छिलके होते हैं वो नज़र नहीं आते। तो मैंने छिलका उतार लिया है, और उसके बाद इसको मैंने चॉप कर लिया है। चॉप से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े टुकड़े डालेंगे तो फिर उसको आपने काफ़ी देर तक फिर आपको भूनना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया। चॉप करना ज़्यादा बेहतर है। चॉप करके मैंने मिक्स किया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूँगी। अब देख सकते हैं यहाँ टमाटर अपना पानी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 3 से 4 बड़ी वाली हरी मिर्ची इस तरह कट करके डाल दूँगी। बारीक वाली हरी मिर्ची नहीं लेनी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़ी वाली हरी मिर्ची ली, इस तरह को कट कर दिया, और ये डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाला। मसाला जो है मैंने लिया है, शान का मसाला लिया है। तो ये है शान का कढ़ाई मसाला। तो इसके अंदर क्या मसालों में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है सारे मेंशन है। जो मसाला जो है 1 किलो चिकन का, तो मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है, तो मैं इसके अंदर ये मसाला डाल दूँगी। तभी सारा मसाला डालने के बाद हम इसकी भुनाई दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूँगी। तो अब आप देख सकते हैं टमाटर अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें बाकी दही ऐड कर दूँगी। जो हमने हाफ़ दही अपना बचाया हुआ था, वो मैं दही इसके अंदर ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने के बाद जो है हम इसको दोबारा से अच्छे से भुनाई स्टार्ट करेंगे, ताकि अच्छे से मसाले मिक्स होकर हमें भुना हुआ मसाला मिल जाए, टमाटर भी बिल्कुल भी नज़र ना आए, और हम इसकी अच्छे से भुनाई स्टार्ट करेंगे। फ्लेम तकरीबन मैंने हाई रखी है। हाई पे हम इसको अच्छे से करेंगे। चिकन गल गया और हमें इसको थोड़ा पानी सुखाना है। अगेन मैं इसको सिर्फ 5 मिनट कवर करूँगी। अब आप देख सकते हैं इसकी जैसे ग्रेवी की अच्छे से फॉर्म आ चुकी है। तकरीबन ये सालन रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर अदरक ले लिया, उनको बारीक बारीक जूलियन कट में कट कर लिया है। यहाँ मैंने धनिया बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 जो है बड़ी बड़ी हरी मिर्च ली, इस तरह उन पर मैंने कट लगा दिया है। अब ये जो हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद बस हमने इसको दम पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से मज़ीद चिकन गल जाए और साथ ही इसके ऊपर ऑयल भी आ जाए। तो अब मैं इसे कवर करूँगी सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए, और देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना प्यारा मज़ेदार हमारा सालन रेडी हो चुका है। इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है। इसकी लुक बहुत ही प्यारी आ रही है। यहाँ हमारी जो नॉर्मल चिकन कढ़ाई है मज़ेदार वो रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके कढ़ाई बना सकते हैं। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ऑप्शनल में क्या कर रही हूँ कि इस पर धुआं लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो कोयला है वो प्री हीट कर लिया है। अब जो है मैं इसके अंदर कटोरी आप रख लें, या कोई फॉयल रख लें, एलुमिनियम फॉयल, की रोटी या ब्रेड का पीस रख के
उसके ऊपर आप जो हैं वो कोयला रखेंगे, इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह हम इस पर धुआँ लगा देंगे। आप चाहे धुआँ ना लगाएं तो सिंपल हमारी चिकन कढ़ाई भी बहुत मज़े की है, लेकिन हमें क्योंकि चिकन की मतलब कढ़ाई है, वैसे भी चिकन की चीज़ों पे जो है वो धुआँ लगा हुआ ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है, तो मैंने यहाँ पर इस पर धुआँ लगा दिया है। तो 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं धुआँ हमारा लग चुका है। तो मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन धुआँ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर धनिया से इसको गार्निश कर दूँगी, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पर हाफ़ लेमन कट करके उसे के ऊपर स्क्विज़ कर देना है, क्योंकि लेमन का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो उसके बाद अब जो मैंने धनिया बारीक बारीक कट करके रखा हुआ था, ये धनिया इसके ऊपर डाल के हमने इसको धनिया से गार्निश कर देना है। धनिया डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर डालेंगे अदरक, जो अदरक हमने बारीक बारीक जूलियन कट करके रखी हुई थी, वो अदरक हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार चिकन धुआँ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आप इसे नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है। दावतों में कोई भी इवेंट हो आप उससे बनाएं तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप किसी रेसिपी की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।